अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत 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 लॉन्ग टाइम के बाद फिर से मैंने व्लॉग बना लिया है, और वो भी पाकिस्तान से। और शादी का कुछ क्लिप है मेरे पास। शादी के मुकम्मल वीडियो तो नहीं है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर। तो ये वीडियो ना पाकिस्तान की है, शादी की। तो वैसे तो मेरा व्लॉग बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद आ रहा है। इंशाल्लाह कंटिन्यू अब व्लॉग अपलोड करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी जो है ना, ये पाकिस्तान शादी की वीडियो है। तो हम लोग शादी अटेंड करने आए हैं इधर, और इस टाइम हम लोग जा रहे थे पार्लर। तो ब्राइडल भी हमारे साथ है, हस्बैंड हमें पार्लर छोड़ने जा रहे थे, और ब्राइडल जो है ना इधर अपने नेल्स खा रही है। तो ये ब्राइडल का ड्रेस है, वो तो जब वो वेयर करेगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। साथ में मेरा भी, मेरे पास मेरा खुद का ड्रेस भी है। तो हम लोग जा रहे थे पार्लर। वैसे तो वीडियो ज़्यादा नहीं है मेरे पास शादी की, क्योंकि बनाने का मौका ही नहीं मिला। एक तो टाइम नहीं मिलता था, दूसरा जितना भी टाइम था ना, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमने शादी जो है ना वो पार्लर में गुजार दी है। सबसे ज़्यादा जो हमारा शादी का टाइम गुजरा है ना वो पार्लर में। और यहाँ पे ना मेरे पाँव देख लें, इतनी ज़्यादा स्वाइलिंग हुई हुई है ना इन पे, इतनी ज़्यादा। एक तो हम सफ़र करके गए हैं, ज़ाहिर है इधर से पाकिस्तान जाना। उस सफ़र में स्वाइलिंग हो गई थी। दूसरा फिर शादी, शादी में वैसे ही आपको पता है कि रेस्ट वगैरह नहीं होता। और ये तो हमारी ख़ानदानी बीमारी है कि हम थोड़ा सा भी ट्रैवल करें ना तो हमारे पाँव पे स्वाइलिंग हो जाती है। ये हमारी ख़ानदानी बीमारी है। तो खैर जी, यहाँ भी हम लोग जा रहे थे पार्लर, और मैं बात कर रही थी कि हमने सबसे ज़्यादा जो टाइम है ना वो पार्लर में गुजारा है। शादी हम लोगों ने इंजॉय नहीं की। अच्छा, तो मेरा गला जो है ना वो ख़राब है, तो उसके लिए माजरत। और यहाँ पे बस पार्लर पहुँचने वाले थे, और शादी जो है वो मेरी नंद की और देवर की शादी थी। तो दोनों का इकट्ठा फंक्शन था। आज उनकी सेराबंदी और मेहंदी की रस्म थी। तो दूल्हा भी रेडी होने चले गए थे, दुल्हन भी रेडी होने के लिए जा रही थी। तो तकरीबन हम पार्लर पहुंचने वाले थे, और जो पार्लर वाली थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, हेयर स्टाइल बनाने में और मेकअप में कमाल था। बहुत अच्छा रेडी किया था उसने हम सबको। तो तकरीबन जी हम पहुंच गए हैं, और चलते हैं फिर रेडी होके आपको दिखाते हैं। तो बस जी, यहाँ पे हमारे काम जो है वो स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले ब्राइडल का हेयर स्टाइल वगैरह बनाना स्टार्ट किया था, साथ साथ उसका मेकअप होता रहेगा, क्योंकि हम सब ने इधर से ही रेडी होना था। तो बारी बारी सबके ही हेयर स्टाइल और मेकअप वगैरह चल रहा था। तो बस जी, यहाँ पे अब मेरी बारी आ गई थी। यहाँ पे बन रहा था जी मेरा हेयर स्टाइल। तो इन्होंने इतने अच्छे हेयर स्टाइल बनाए थे, और इतना ही अच्छा इन्होंने मेकअप किया था। तो बहुत ज़्यादा अच्छा था सबको। मेन चीज़, मुझे तो सबसे ज़्यादा जो थे ना इनके हेयर स्टाइल पसंद आ रहे थे। तो खैर, यहाँ पे जी अब हमारे हेयर स्टाइल वगैरह बन रहे थे, और मुझे ना सबसे ज़्यादा बस मुश्किल ये लग रहा था, ये जो क्रिम्पिंग करते हैं ना, फिर उसे खोलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता था ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। रोज़ का था हमारा रेडी होना, फिर जाके जी उसको क्रिम्पिंग को खोलना, हेयर वॉश करना, फिर अगले दिन दोबारा से रेडी होना, बहुत मुश्किल लगता था। तो खैर जी, वो कोई बात नहीं। और यहाँ पे जी अब हो गया था मेरा मेकअप स्टार्ट। तो और यहाँ पे ना घर से कॉल आ रही थी कि अब तक तुम लोग रेडी नहीं हुए, अब तक रेडी नहीं हुए, क्योंकि हॉल का टाइम जो था उससे हम जहाँ जितने भी फंक्शन थे ना, हम लेट ही पहुँचे हैं। और यकीन करें सबसे ज़्यादा जो सब्र किया है ना जिस इंसान ने, वो है हमारे अब्बू, यानी कि मेरे ससुर। उन्हें जाहिर है, आपको पता है बड़ों को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, उन्हें इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी। हम सब फंक्शन पे ही लेट थे, लेकिन बर्दाश्त उनकी ये है कि उन्होंने हमें ना बहुओं को कुछ कहा है ना बेटियों को कुछ कहा है। उनका जितना भी गुस्सा होता था ना वो अम्मी को सुनाते थे, लेकिन ये है कि जब हम घर पहुँचते थे हमें कुछ नहीं कहा। लेकिन मिस्टेक तो हमारी भी है, सबसे ज़्यादा लेट हम लोग पार्लर होते थे, और फिर जब हॉल का आधा टाइम गुजर जाता था फिर हम लोग उधर पहुँचते थे। लेकिन एक मिस्टेक हम लोगों से ये भी हुई है कि हम सब ने एक ही पार्लर की बुकिंग करवा ली थी। अगर अलग अलग पार्लर जाना होता तो ना शायद इतना टाइम ना लगता। तो लेकिन खैर, हो गया, ये ब्लंडर तो शादियों में होते ही हैं। तो बस यहाँ पे जी मेरा जो मेकअप है वो स्टार्ट हो गया था, और बेस वगैरह मेरे बन गई थी, आइज मेकअप हो रहा था। कुछ लोग थे जो मेकअप करवा के चले गए थे, और साथ में ब्राइडल का हेयर स्टाइल बन रहा था। तो और घर से कॉल पे कॉल आ रही थी, बार बार कॉलें आ रही थी। यकीन करें, जैसे ही कॉल आती थी और ज़्यादा टेंशन बढ़ती थी। मेरे हस्बैंड की इतनी बार कॉल आ चुकी थी, मुझे बार बार बोल रहे थे आ जाऊँ लेने, आ जाऊँ लेने।
क्योंकि मैंने अभी जाके उनको भी कपड़े देने थे, यानी कि उनका ड्रेस वगैरह अभी उन्होंने नहीं पहना था, सब ऐसे ही था। उन्होंने हमें लेके जाना था, वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो हमें पार्लर से लेके जाएं, फिर वो रेडी होंगे। तो खैर जी, यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल वगैरह तो बन गया था, बस मेरा जो था मेकअप रह गया था, तो ऑलमोस्ट डन ही है। उसके बाद बस फिर चलेंगे घर और आपको अपनी दिखाएंगे फाइनल लुक। तो जैसा मैंने पहले बताया कि इनके हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छे बनाए थे, और उसके अलावा जो इनका मेकअप था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मुझे हैरत इस चीज़ भी होती थी कि ये ब्रश बहुत कम यूज़ करती हैं, फिंगर से उन्होंने सारा मेकअप किया था, लेकिन कमाल, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यानी कि उन्हें जैसा बोलते थे ना, या आप पिक्स उन्हें कोई दिखा देते थे, यकीन करें वो वैसे ही हेयर स्टाइल बनाते थे, वैसा ही मेकअप। तो बस जी, मैं तकरीबन यहाँ पे रेडी हो गई थी, और बहुत अच्छा, ये मेरा फर्स्ट मेकअप था जो मैंने इनसे करवाया था। और यकीन करें उसी टाइम मुझे लग रहा था कि वाकई ही बहुत अच्छा काम करते हैं। तो बस यहाँ पे जी ब्राइडल भी हैं, वो रेडी हो गई हैं। तो बस लास्ट का जो उनका टचअप वगैरह है वो रहता है तो बस नेल पेंट वगैरह रहते हैं, उसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह दुल्हन जो है, दुल्हन दुल्हन जो है बहुत प्यारी लग रही थी, और उसका ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। ये उसका मेहंदी का ड्रेस था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस था, और कलर कंट्रास्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, और इस ड्रेस में वो लग भी बहुत ज़्यादा प्यारी रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक तो मेरा गला ख़राब है, एक मैं इतने दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझसे हो ही नहीं रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, इतना मुश्किल लग रहा है ना वॉइस ओवर करना। तो खैर जी, फाइनली हम लोग हॉल में पहुंच गए हैं, और फंक्शन शुरू होगा उससे पहले ब्राइडल का हो रहा था। हो गया था फंक्शन स्टार्ट, और ये है जी हम हस्बैंड वाइफ की फाइनल लुक। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का ड्रेस माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और उनको सूट भी बहुत कर रहा था। सब ने ही तारीफ़ की थी इस ड्रेस की, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ड्रेस इतना अच्छा बन के आएगा जितना अच्छा वो बन के आया, और मेरे हस्बैंड को जितना सूट कर रहा था माशाल्लाह। तो यहाँ पे जी मेहंदी की रस्म जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, और अब ब्राइडल की, और यानी कि दुल्हन दुल्हनी आई मीन्स दोनों बहन भाइयों की एंट्री हो रही थी। दो, जैसे मैंने बताया कि मेरी नंद की और देवर की शादी थी, तो उन दोनों की जो रस्म थी वो इकट्ठी की थी। तो यहाँ पे ब्राइडल जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी, होते भी हैं जब ये सोचती है ना कि अपने माँ बाप को छोड़ के जाना है। और सबसे मेन चीज़ पता क्या है, जब माँ बाप साथ आके बैठते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा तब फील होता है कि हमने इनको छोड़ के कल चले जाना है, तो फिर इमोशनल होना तो बनता है। मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा तकलीफ दे लम्हा होता है, एक तरफ खुशी होती है कि हमने अब हस्बैंड के साथ जाना है, दूसरी तरफ माँ बाप को छोड़ के जाने की जो एक तकलीफ़ है ना, वो एक लड़की समझ सकती है जिसने छोड़ के जाना होता है, जिसने जहाँ पे बचपन से लेके अब तक का इतना टाइम गुजारा होता है। और लड़कों को इतना फील नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो जाना नहीं होता ना, तो फील तो उनको होता है जिन्होंने जाना होता है। लेकिन अल्लाह ताला इन दोनों को अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आपस में सलूक से रहें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट आपके साथ जल्दी शेयर करूँ।